आमद रसूल अल्लाह ओ बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह जश्न न किया जाए और इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। अल्लाह में सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। एक साहब पूछते हैं कि मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती, तो हम लोग तो जब इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते नहीं है, तो फिर हमारी नमाज कैसे हो जाती है? अच्छा अच्छा जी, इमाम की क़िरात आपके लिए भी क़िरात हो जाती है। इमाम की ने जो क़िरात की वो आपके लिए भी क़िरात है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला खल्फल इमाम फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िरा, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम की क़िरात इसके लिए भी क़िरात है। तो मुक़्तदी की नमाज बगैर क़िरात के नहीं हुई, क़िरात के साथ हुई। ये अलग बात है कि इसने इमाम को नुमाइंदा बना दिया तो उसका पढ़ना इसके लिए भी पढ़ना होगा। एक वाक़या मुझे याद आया कि खारजियों की एक जमात में जो 70 अफराद पर मुश्तमिल थे, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को घेर लिया। वो हर नमाज में क़िरात के कायल थे, सूरह फातिहा पढ़ी जाए, क़िरात की जाए। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुक़्तदी को इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से मना करते थे। उन्होंने घेर लिया, आप हमें मुतमईन करें वरना आपका काम हम लोग तमाम कर देंगे। वो सब बोलने लगे, गौगा होने लगा, शो होने लगा। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, देखो तुम लोग 70 हो, हम अकेले हैं, तो ना हम सबकी बात समझ सकते हैं, ना सबको महफूज रख सकते हैं, ना सबका जवाब दे सकते हैं। ऐसा करो कि अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करो, जिसकी बात सबकी बात हो, वो जो कहे सबकी बात मानी जाए और हम उसको जवाब दें तो ये हमारा जवाब हो जाए। तो कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुकर्रर कर लिया कि फला आदमी हमारा नुमाइंदा रहेगा और इसकी बात हमारी भी बात होगी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तो तुम लोगों ने हमारा मसला आसान कर दिया। अगर तुम अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर लो कि उसकी बात सबकी बात होती है जी, तो अल्लाह की बारगाह में जिसके मुक्तदियों ने अपना नुमाइंदा बना लिया है जी, तो उसकी क़िरात सबके लिए क़िरात क्यों नहीं होगी? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सब उठे और चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आजकल उम्रा टूर्स काफ़ी हैं और लोग कसरत से हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए, और मदीना मुनव्वरा। पहले हज के बाद, रमज़ान शरीफ के बाद जो है ये मामला बंद हो जाता था उम्रे का, और फिर वो हज हो जाने के बाद 10वीं मुहर्रम के बाद फिर सफ़र के महीने में फिर दोबारा उम्रे की इजाज़त होती थी। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको साल भर के लिए अलाउ कर दिया है, यानी आप कभी भी जा सकते हैं, जिसमें शव्वाल का महीना भी शामिल है। तो शव्वाल का चांद देखना वहाँ, या उस वक्त शव्वाल के महीने में उम्रा करना, क्योंकि अशहूर हज शुरू हो जाते हैं, तो उसका क्या मसला है? अगर ऐसा कोई शख्स शव्वाल के महीने में उम्रा के लिए गया या रमजान के महीने में गया और शव्वाल तक ही रह गया, जी, जिसने कभी हज नहीं किया, जी, फर्ज कीजिए वो गरीब भी है, जी, फकीर है, मोहताज है, वो चला गया, तो शरई मसला ये है कि अगर वहां पे शव्वाल का चांद हो गया, ईद का चांद हो गया। अच्छा, ये हरम मक्का की बात है, हरम मक्का की बात, मदीना की नहीं। नहीं। हाँ जी, हरम मक्का शरीफ में अगर चांद उसने देख लिया, चांद हो गया, जी, तो उस पर हज करना, हज फर्ज हो गया। अच्छा, हज फर्ज हो गया। अगर वो उसी साल हज कर सकता है, कोई तदबीर बढ़ सकती है तो उसी साल करे, वरना कोशिश करता रहे, जब उसकी दरख्वास्त मंजूर हो तब जाए और हज करे। इसलिए अगर कोई जाना चाहता है और उसने हज नहीं किया है, फकीर भी है, मोहताज भी है, तो वो इस महीने का इंतखाब ना करे, अच्छा, और महीनों में जाए, और किसी महीने में चला जाए। जी। तो इस महीनों से हुजूर क्या मुराद है, कौन कौन से महीने? शव्वाल, जी, ज़िक़ादा, जी, ज़िलहिज्जा। ये 3 महीने। ज़िलहिज्जा में तो खैर उम्र की इजाज़त मिलती ही नहीं है, जी, लेकिन शव्वाल और ज़िक़ादा ही 2 महीने हैं। हाँ, इनमें न जाए। ठीक है। अच्छा,
फिर गांव में आते हैं। हाँ, कब्रिस्तान में जो घास उगती है, उस घास को काटकर अपने काम में लेना, मसलन गाय बकरी वगैरह को खिलाना, ये कैसा है? कब्रों पर जो घास होती है, हरी घास, उसे फुकाहा ने काटने से मुमानात फरमाई है कि कब्रों से हरी घास को न काटा जाए, क्योंकि जब तक वो घास हरी है अल्लाह की तस्बीह करती रहती है और इससे मय्यत को उर्स हासिल होता है, मय्यत पर अल्लाह की रहमत उतरती है। तो ये मय्यत को अल्लाह की रहमत से तरह से महरूम कर देना है, अच्छा। लिहाजा न काटा जाए। हाँ, अगर घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई है इसलिए थोड़ा ऊपर से काट ले रहा है ताकि कम हो जाए और बाकी घास उस पर उगी रहे, तो हालात के पेश नजर मालूम होने के बाद हम लोग गुंजाइश की राह निकालते हैं। तो उससे फिर उस वक्त रब्ता किया जाए। उस वक्त रब्ता करेंगे जी। तो हम जायजा लेंगे, जायजा लेने के बाद उसको हुक्म बताएंगे इंशाअल्लाह। जी, एक सवाल ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ मस्जिद के लिए एक ऐसी जमीन वक्फ में आई जो रोड से 7 फीट नीचे है। वो जमीन, हाँ, रोड से 7 फीट नीचे है। तो तामीर के वक्त उस जगह को रोड के बराबर ढाल कर ऊपर मस्जिद बनाई गई, नीचे वाला हिस्सा अभी भी वो खाली है। तो वो जो नीचे खाली जगह है उसको मदरसे के काम में ला सकते हैं या उसको मिट्टी से भर देना चाहिए? असल में नीचे जो जगह खाली है वो जगह भी मस्जिद है, बल्कि वो जगह ही मस्जिद है। अच्छा। मस्जिद किसी इमारत का नाम नहीं है जी। मस्जिद शरीयत में उस जमीन को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जो अल्लाह की इबादत और नमाज के लिए खास की गई हो। वहां पर एक इमारत बना ली जाती है ताकि धूप से, बरसात से, ठंडक से हिफाजत रहे। वो इमारत न भी हो तब भी ना मस्जिद वो है, इमारत न भी हो तो भी वो मस्जिद है। वो जगह। जी। तो इसलिए जो जमीन नीचे की है उसको थोड़ा बहुत भर करके सही कर ले और वहां भी नमाज पढ़े। अच्छा, नीचे भी नमाज नीचे पढ़े। भी नमाज पढ़े, वो मस्जिद ही होगी ऊपर तक? वो मस्जिद ही है। अच्छा अच्छा। लोग क्या करते हैं, पहले सब कुछ कर लेते हैं तब मसला पूछते हैं। हमें पहले मसला पूछना चाहिए तब कुछ करना चाहिए। जी जी जी। जैसे किसी साहब ने पूछा कि अगर चांद पर जाऊंगा तो किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ूंगा। एक साहब पूछते हैं कि बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दिस, इसकी तामीर किसने की? हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। जी। अव्वल इसकी तामीर उससे भी पहले कि इसकी तामीर जो हुई है तो काबा शरीफ की हुई है। जी। वो सबसे पहला घर है। जी। ये मस्जिद अक्सा था। मस्जिद अक्सा। हाँ। मस्जिद अक्सा की तामीर जो मुझे याद आता है वो सबसे पहले वो हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने की और काम मिस्त्री की हैसियत से जिन्होंने किया। जिन्नात थे? हाँ, जिन्नात ने किया। अच्छा। उनकी हुकूमत इंस व जिन सब पर थी जी। और इनकी वफात बहुत करीब आ चुका था, तो वो जिनों से रात दिन काम लेते थे ताकि जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। जी। ये बाहर असा का सहारा लिए हुए खड़े थे जी। और इसी हाल में इनका विशाल हो गया जी। और उनकी तरफ वो ताक रहे थे, देख रहे थे। जी। जिन्होंने ये समझा कि हजरत खुद ही खड़े होकर हमारी निगरानी कर रहे हैं, हटते ही नहीं है, तो न ये हटते थे न वो हटते थे। अल्लाह अल्लाह, मुसलसल काम में लगे रहे। मुसलसल काम होता रहा। क्या बात है। जब 1 साल पूरा हुआ तो काम मुकम्मल हो गया। जी। जब काम मुकम्मल हो गया तो हज़रत सैयदना सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम जमीन पे तशरीफ लाए। उन्होंने जाकर असा को देखा तो इनको महसूस हुआ कि साल भर पहले ही ये अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जी। तो उन्हें अफसोस हुआ। इसमें 2 बातें अल्लाह ताला ने जाहिर फरमाई हैं। जी। एक तो यह है कि जिनों से भी मस्जिद की तामीर काम किया जा सकता है। अच्छा, आज कोई ले सकता है क्या? हाँ, ले सकता है, ले सकता है, कोई बात नहीं। जो
जो लोग उसको अपने ताबे कर सकते हैं वो ले सकते हैं, कर सकते जी हैं। दूसरे ये कि उस वक्त लोगों का एक गुमान ये था कि जिन्हों को गैब का इल्म होता है, अच्छा, और आज भी लोगों को ये गुमान धोखा होता है कि जी जिन्हों को गैब का इल्म होता है। जी ये जाहिर करना था जिन्हों को गैब का इल्म नहीं होता। हाँ। अगर इल्म होता गैब का तो साल भर तक दिन रात काम में नहीं लगे रहते। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसकी सुभान आप अल्लाह। लोग इस वाकई पेश नजर अपनी सलाह करें जी कि लोग काहिनों के पास चले जाते हैं कि जिन आता है बताता है। अरे वो जिन को भूत को कुछ भी मालूम नहीं होता, उसके पास कोई गैब की बात नहीं होती है। जी जी वो झूठी बातें बोलता है, झूठी बातें करता है। जी और इससे भी मालूम हुआ कि मस्जिद तामीर करना यह हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सुन्नत है, सुभान अल्लाह। और इसके लिए वो खुद निगरानी कर रहे थे। तो हमारी निगाह में हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतकाल के बाद मैयत को किसी जरूरत के पेश नजर फ्रिज में रखना कैसा है? फ्रिज में रखना, जी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। फ्रिज का फ्रीजर आता है जो बहुत ही ठंडा होता है। उलमा फरमाते हैं कि जिस चीज से, बल्कि हदीस पाक में आया है कि जिस चीज से जिंदा को ईजा होती है, तकलीफ पहुंचती है, उससे मय्यत को भी ईजा होती है और तकलीफ पहुंचती है। अगर किसी जिंदा को फ्रीजर में रख दिया जाए आधा घंटा के लिए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, जी फिर मय्यत क्यों रखना जायज होगा? और वो भी हफ्ते हफ्ते तक रखते हैं, एक एक महीना तक रख देते हैं। ये नाजायज है, गुनाह है। फ्रीजर के इस्तेमाल इसके लिए हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर असम शरीयत ने जो मसला जो हुक्म बयान किया है, जो हिदायत दी है, तो उसके लिए ना फ्रिज की जरूरत है ना फ्रीजर की। हुक्म यह है कि जहां भी जिसका इंतकाल हो उसको वहीं के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए और जल्द से जल्द दफन कर दिया जाए। जी। मगर कभी कभी ऐसा होता है हजरत कि एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं और उसमें सफ़र के जो सारे लवाजमात हैं उनको पूरा करने में देर होती है, जिससे ये अंदेशा होता है कि जिस्म जो है वो फटने न लगे। तो उस ये वजह तो से हमारा अपना मामला हुआ ना, जी हमने खुद ऐसा किया, इसलिए जी मय्यत की तकलीफ तो नहीं पहुंचा सकते हैं। जी वो तरीका इख्तियार कीजिए कि जिससे मय्यत को ईजा भी ना हो और मय्यत का जिस्म महफूज भी रहे। मेरे ख्याल में इसके लिए कोई इंजेक्शन भी आता है। हाँ, इंजेक्शन लगा लिया जाए, जी वो कर लिया जाए। जी। एक सवाल आज़ाद मैदान वादी नूर में मैंने पूछा था, लेकिन ये मजमा वहाँ नहीं था, तो ये जानना चाहते हैं अच्छा, कि मौजूदा ज़माने में यूट्यूब चैनल से लोग पैसे कमाते हैं। यूट्यूब चैनल से, हाँ, अपना चैनल बना लिया, हाँ, उसको चला लिया, फिर उस पर जितने व्यूज़ आते हैं तो उससे भी पैसे मिलते हैं। इस साल इस वाला आया था। हाँ, ये इस साल से वाला था। और उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आती रहती हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बेहयाई की बातें भी होती हैं जो इस्लाम जिसकी इजाज़त आया नहीं था सवाल, देता। ठीक याद ये है। सवाल था, तो ये उसकी वजाहत यहाँ भी फरमा दें। यूट्यूब चैनल बनाना मोबाइल वगैरह पर बच्चे बना लेते हैं और फिर कमाई शुरू कर देते हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देते। आमतौर पर ये यूट्यूब चैनल तबलीग के लिए कम और कसबे जर कमाई के लिए ज्यादा बनाए जाते हैं। जी असल मकसद ये होता है कि इसके जरिए कमाई हो जाएगी और अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, कोई तबलीग मकसूद नहीं होती। जी कुरान पाक की तिलावत हो रही है, नात खानी हो रही है, सवाल जवाब की बज़्म चल रही है, जी फिक़ी मसाइल बयान हो रहे हैं, किसी खतीब की तकरीर चल रही है, और आप लोग तशरीफ रखें, आप लोग तशरीफ रखें। जी, मैं जानता हूँ कि शायद सैयद अमीन साहब आ रहे होंगे, लेकिन वो आ जाएंगे स्टेज पर। आप तशरीफ रखिए, कोई भी नहीं उठे, प्लीज बैठ जाए। अदब यही है कि यहाँ इल्मी मसाइल की गुफ्तगू हो रही है, उस वक्त किसी के लिए नारा लगाना मुनासिब नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कुरान पाक की तिलावत हो रही है, नात खानी हो रही है, और ऐन उसी दरमियान कोई लड़की बढ़ाना आकर नाचने लगती है या कुछ गैर मुनासिब बातें बोलने लगती है, कोई प्रचार करने लगती है, तो आप उसके लिए यूट्यूब के लिए
लोगों का मजमा फराहम कर देते हैं। जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद अरबी की ज़बान से सुनकर, मुहम्मद अरबी की ज़बान से सुनकर, मुहम्मद अरबी की ज़बान से सुनकर, मलक बशर ने पढ़ा, मलक बशर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा मुआफ करेगा तमाम उसके गुनाह, खुदा मुआफ करेगा तमाम उसके गुनाह। पढ़े जो सुबह मसा, पढ़े जो सुबह मसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह, अल्लाह जश्न